हेलो दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं पीएच के बारे में कि पीएच क्या होती है। पीएच का जो रेंज है वो 0 से लेकर 14 तक की क्यों होती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पीएच 0 से कम हो सकती है या 14 से ज्यादा हो सकती है। किस कंडीशन में ऐसा होता है कि पीएच का मान 0 से कम होती है और 14 से ज्यादा होती है। दोस्तों पीएच के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक वीडियो है, उस वीडियो में ही कमेंट आया था कि पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक की क्यों होती है, इसके बारे में आप बताइए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूं कि पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक ही क्यों आती है, किस कंडीशन में आती है। और तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पीएच क्या होता है, पीएच की डिफिनीशन क्या होती है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है और पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक ही पीएच स्केल पे क्यों दिखाया गया। क्योंकि कई बार आप चेक करते हैं तो पीएच का जो वैल्यू है वो माइनस में भी आता है, यानी कि 0 से कम आता है, और कई कंडीशन में ऐसा होता है कि आपके जो पीएच की वैल्यू 14 से प्लस भी आती है। तो वो कंडीशन क्या होगा, किस कंडीशन में आपके जो सोल्यूशन का और आपके किसी लिक्विड का या आपके किसी एक्वस का जो पीएच वैल्यू है वो पीएच जो स्केल से कम या ज्यादा होती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, और जब स्किप कर देंगे तो बीच का जो पार्ट है आप उसको मिस करेंगे, जिससे आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट करना ना भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग बात कर रहे थे पीएच के बारे में कि पीएच क्या होती है। तो पीएच क्या स्टैंड करती है, पीएच को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच की डिफिनीशन क्या होती है, पीएच को हम क्या बोलेंगे, तो किसी भी लिक्विड की अम्लता या क्षारकता का जो माप होती है वो क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। यानी कि किसी भी, और जब हम लोग एक्वस का और जब हम लोग अम्लता या क्षारकता और मेजर करते हैं तो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ठीक है, कि वो कितनी अम्लीय है और कितनी क्षारीय है। इसी को अगर हम लॉगरिथम में बात करें तो पीएच का और अपने डिफिनेशन देखा होगा क्या लिखते हैं उसको, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। ठीक है, डिस्टेंस रखते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आज हम लोग पीएच की डिफिनेशन को बताएं तो होगा द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज पीएच। क्या होगा, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज द पीएच। ठीक है, ये होती है पीएच की डिफिनेशन और ये होता है पीएच का फॉर्मूला। यानी कि हम जब पीएच लिखेंगे तो हम लोग पीएच को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा एक फॉर्मूला, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्योंकि इसकी आगे अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग 10 एच प्लस होती है। ठीक है, वही अगर जब पीओएच की बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला था माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस। ठीक है, तो अभी तक में आपने जाना है कि पीएच क्या होती है, पीएच की डिफिनेशन क्या होती है और पीएच का फॉर्मूला क्या होती है। अब हम बताएंगे कि पीएच और पीओएच का जो मान होता है वो 14 ही क्यों होती है, पीएच और पीओएच का मान 14 कैसे आता है, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, इससे पहले हम आपको बताते हैं कि जो पीएच का जो आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच का आविष्कार किया था और किस ईयर में दिया था उन्होंने, 1909 में। ठीक है, ये आप याद रखना। तो जो वैज्ञानिक थे वो वाटर को बेस मान के ही उन्होंने पीएच का वो इन्वेंशन किया था। तो जो वाटर क्या होती है वो सेल्फ आयोनाइज होती रहती है। ठीक है, और ये एम्फोटेरिक नेचर की होती है। तो देखिए अगर वाटर का हम लोग सेल्फ आयोनाइजेशन देखें तो क्या होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, क्या लिखते हैं उसको, H2, और सेल्फ आयोनाइज होती रहती है तो इसमें क्या मिलेगा हमको, वाटर है तो इसमें क्या हाइड्रोजन आयन मिलेंगे
और इसमें क्या मिलेगी और साथ में OH माइनस, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होती है ये एग्जिस्ट नहीं करती, वैसे ये क्या था हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये फिर से वाटर के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन, यानी कि ये हमारे वाटर के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो वाटर का कंप्लीट अगर सेल्फ आयोनाइजेशन देखते हैं तो होता क्या है, इसमें वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल्फ आयोनाइज हुए तो मिलता हमको हाइड्रोनियम आयन और OH हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये होती है इसका जो रियल जो आयोनाइजेशन जो होती है। यहां तक आपको समझ आ गया सेल्फ आयोनाइजेशन तक, ठीक है। अब हम बताते हैं कि जो सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया कि अगर जब आप शुद्ध वाटर को लेते हो, यानी कि शुद्ध वाटर को और जब आपने ले लिया और क्वांटिटी 1 लीटर लिया, ठीक, 1 लीटर शुद्ध वाटर को और जब आप ले लेते हो और उसको रखते हो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हो, ठीक है। तो ये इसमें वाटर है तो वाटर क्या होगा, सेल्फ आयनाइज होगा, और वाटर जब सेल्फ आयनाइज होगा तो इसमें क्या मिलेगा आपको, H प्लस और OH माइनस के आयंस मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, H प्लस मिलेगा और OH आयंस मिलेंगे, H प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे आयंस इसके अंदर वाटर के अंदर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये शुद्ध वाटर है, इसके अंदर कुछ और नहीं है। तो ये जब आयनाइज होंगे तो क्या मिलेंगे आपको, H प्लस और OH माइनस मिलेंगे। इन्होंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा और इसको जब देखा कि जो आयनाइज हो रहे हैं तो H प्लस और OH माइनस में ये क्या हो रहे हैं, आयनाइज हो रहे हैं। तो इन्होंने अगर इसमें मोल्स को देखा तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन, और वाटर के दो मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन, तो जो नंबर ऑफ जो मोल्स थे इसमें मिले 10⁻⁻7 मोल, ठीक है। वही और हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की, तो इन्होंने देखा कि और 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर वाटर का जब लोग सेल्फ आयनाइज हो रहे हैं इसमें मिलता है 10⁻⁻7 मोल्स OH आयंस के, ठीक है। तो और 1 लीटर और शुद्ध वाटर को हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जो इसका सेल्फ आयनाइजेशन होता है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें यानी कि H प्लस आयन और OH आयंस की बात करें तो टोटल कितने होंगे, H प्लस और OH माइनस आयन की बात करें तो कितने होंगे, 10⁻⁻14 होंगे। इससे सहमत हैं आप? यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे वाटर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। तो वाटर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो हम कैसे लिखेंगे, K इक्वल टू H प्लस OH माइनस H2O, ऐसे लिख सकते हैं। कई जगह आपको ऐसे भी लिखा गया रहता है क्योंकि मैंने बोला था कि H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइड्रोनियम आयन होता है, तो आपको ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो इसको भी मैं हटा देता हूं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दिए। वाटर का इक्विलिब्रियम का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कि H2O इक्वल टू हाइड्रोजन आयन और OH माइनस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो KH2O की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यार, हम लोग अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हम KH2O को क्या लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, KW लिखेंगे, लिख सकते हैं। ये वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, KW हो गया। KW को देखिए, अब हम यहाँ पर KH2O की जगह क्या लिखूंगा, KW लिखूंगा, और KW का जो मान होगा क्या होगा, H प्लस और यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस होगा। इतना समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है। अब KW आपने पढ़ा होगा, चाहे देखा भी होगा, चाहे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया, ठीक है, कि KW का मान कितना होता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो KW का मान होता है, KW का जो मान होता है वो 1 × 10⁻⁻14,
तो जगह आपको इसको ऐसे भी लिखेंगे के डब्ल्यू इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻14। ठीक है, तो मैं अभी ये वैल्यू लेता हूं। ठीक है, तो मैं के डब्ल्यू का जो ये वैल्यू लेता हूँ, और ये आया कहाँ से, इसको मैं यहाँ से करके दिखा दिया। और 1 लीटर वाटर है, इसको आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, तो इसमें आप देखते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन आयन के मिलते हैं 10⁻⁷ और OH आयंस के जो मिलते हैं वो भी 10⁻⁻, टोटल अगर योग करते हैं तो 10⁻⁴ मिलता है। तो वहीं से मिलता है के डब्ल्यू का मान। ठीक है, तो के डब्ल्यू को हम अभी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10⁻⁴, तो 1 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू क्या भी हो जाएगा H प्लस, और यहां पर लिखेंगे हम लोग OH माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको हम क्या और लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पलट दे तो ऐसे हो सकता है क्या कि H प्लस OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। वही चीज मैं सेम यहां पर लिखता हूं, H प्लस OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁴। इतना समझ आ गया। अब हम इसमें लेंगे लॉग का सहारा लेंगे। तो लॉग का एक प्रोडक्ट फार्मूला होता है, उसको आप जान लीजिए, इसको आपने पढ़ा भी होगा, जो लॉगरिथम और जो इसने भी पढ़ा होगा। तो देखिए लॉग का एक क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल होता है, उसमें होती है कि अगर आप लॉग e पावर AB है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि लॉग e पावर A प्लस लॉग e पावर B। ठीक है, ये फार्मूला होता है, सभी को पता है। इसी फार्मूले को अब हम यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो हम दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया यहां पर लॉग बेस 10 पावर H प्लस और OH माइनस। ठीक है, यहां पर हो गया लॉग बेस 10 पावर 10 माइनस 40। ठीक है, बोथ साइड यहां पर लॉग अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको हम जैसे इस फॉर्मूले को हम यहां पर रखेंगे, इसके द्वारा इसको हम डेरिवेट करेंगे। इसमें देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 H यहां पर लिख दिया, देखिए लॉग बेस 10 पावर H प्लस। ठीक है, अभी इसको हम क्या लेंगे, बीच में प्लस हो गया लॉग बेस 10 पावर OH माइनस। अब यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो पावर होती है इसमें एक और फॉर्मूला होती है लॉग की, कि लॉग E x, ठीक है, और y है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि y लॉग EX। ठीक है, ये भी क्या है, लॉग का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर EXY था, ऊपर था एक के पावर, फिर उसके पावर था y, तो y को हम पहले ले लिए और e के पावर x रह गया। जैसे यहाँ पर क्या है 10 पावर 10 और 10 के पावर क्या है -14, तो हम -14 को क्या कर सकते हैं, यहाँ आगे लिख लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे क्या जाएगा log 10 के पावर 10। इतना क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हमको मिला, log बेस 10 पावर h, log बेस 10 पावर -OH, और यहाँ पर है -14 और log बेस 10 और पावर 10। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log बेस 10 पावर h प्लस log बेस 10 पावर OH माइनस इक्वल टू -14 और log 10 टू पावर 10, इसका जो मान होती है log 10 बेस 10 हो और पावर 10 है तो उसकी जो मान होती है 1 आती है। कितनी आती है, 1 आती है। यहाँ पर -14 इंटू 1 तो क्या होगा, -14 ही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग -14 इंटू 1 करेंगे तो फिर क्या होगा, ये -14 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा हटा के क्या लिखेंगे, केवल -14 लिख देते हैं, क्योंकि log बेस 10 और पावर 10 का जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, वहां पर मैंने लिखा भी है log बेस 10 पावर 10 का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उसको 1 कर देंगे, तो 1 का -14 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी, -14 ही आएगी। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन को हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 पावर यस प्लस हो जाएगा, होगा। फिर यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है, यहाँ पर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस, ठीक है, ये बंद कर दिया। और यहाँ पर हो गया जब माइनस सीधा मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। माइनस माइनस आपने मैथ में पढ़ा होगा, माइनस और जो माइनस होती है, ठीक है, इनको और जब मल्टीप्लाई करो तो क्या होती है, ये प्लस हो जाती है, प्लस हो जाती है। और आपने प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन देखा तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाती है, इतना तो पता होगा। अब देखिए हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग 10 पावर एच, माइनस लॉग 10 पावर एच, ये क्या है, तो पीएच का फॉर्मूला है। हम लोग पीएच जो फॉर्मूला लिखते हैं क्या होती है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 पावर एच आती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर पीएच क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं हम। और वही माइनस लॉग 10 पावर OH, माइनस लॉग 10 पावर OH, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, POH, क्या लिख सकते हैं, POH, POH। और इसका मान कितना आया, 14 आया। यही तो हमको सिद्ध करना था कि पीएच और POH 14 ही होते हैं, ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया। मैंने बोला था कि ये इसका फॉर्मूला, इसको पीएच POH का मान 14 कैसे आता है उसको मैं आपको सिद्ध करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको पूरा मिटाता हूँ, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ थोड़ा सा इसमें। हो तो हम लोगों ने जो डेरिवेट किया वो क्या मिला, पीएच और POH, ठीक है, इसका मान कितना है, 14 है, 14 है। अब हमको सिद्ध करना है कि पीएच का मान 0 से ही क्यों चालू होता है और इसका मान 0 से भी कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो हम एक एसिड ले लेते हैं और एक बेस ले लेते हैं। तो एक ले लेते हैं 1 नॉर्मेलिटी का HCl और यहां ले लेते हैं 1 नॉर्मेलिटी का कास्टिक, ठीक है। तो देखते हैं लॉग में रख के, ठीक है, इसके फार्मूले में रख के पीएच के, तो पीएच इक्वल टू कितना होता है, माइनस लॉग बेस 10 और पावर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, उसकी नॉर्मेलिटी है, ठीक है, जिस भी सॉल्यूशन का आप चेक करें। तो माइनस लॉग बेस 10 और पावर, ये हाइड्रोजन आयन, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 1 है, तो यहाँ क्या लोगे, 1 लोगे। इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस लॉग बेस 10 और पावर 1। और लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो पीएच कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि अगर 1 नॉर्मेलिटी का अगर आपका HCl का सॉल्यूशन है तो उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। वही अगर हम कास्टिक की बात करते हैं तो उसका देखते हैं कितना पीएच आता है, ठीक है। तो 1 नॉर्मेलिटी का हमने कास्टिक लिया और इसका हम पीएच निकालते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कास्टिक में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका POH निकालेंगे। POH का मान क्या होगा, माइनस लॉग बेस 10 और OH माइनस, ठीक है। इसमें देखिए इसकी जो नॉर्मेलिटी कितनी 1 है, तो यहाँ पर OH की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो माइनस लॉग बेस 10 पावर 1, ठीक है। और वही आएगा लॉग बेस 10 और पावर 1, ठीक है। तो लॉग 1 की जो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 0 होगी। तो POH का मान यहाँ पर कितना आया, 0 आया, ठीक है। POH का मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर देखिए पीएच और POH का मान कितना होता है, 14 होता है। इसमें हम रखेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ देखिए पीएच प्लस POH का मान कितना है, 0 है और इक्वल टू 14। तो पीएच का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम कितनी होती है, 14 होती है। इसीलिए जो सोरेनसन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो पीएच स्केल दिया वो 0 से लेके 14 तक ही दिया, क्योंकि आपने देखा कि 1 नॉर्मेलिटी पे अगर आप HCl को चाहे कास्टिक को या किसी भी ऐसे सोल्यूशन को देखते हैं जिसकी नॉर्मेलिटी 1 है, तो उसका जो मिनिमम जो पीएच होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम जो पीएच होगा वो 14 आएगा। इसलिए जो पीएच स्केल मिला आपको 0 से लेके 14 तक मिला। इससे ज्यादा या कम होने की भी पॉसिबिलिटी है, कब हो सकती है, इसको मैथमेटिक्स के द्वारा देख लो कैसे आप निकाल सकते हो। तो अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2 नॉर्मेलिटी का HCl का सोल्यूशन है, ठीक है। इसका हम पीएच निकालेंगे, देखते हैं कितना मिलता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम रख लेते हैं, हमारे पास पीएच मीटर नहीं है,
लेकिन इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो पीएच कितना होगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 और पावर क्या होती है, हाइड्रोजन आयन होती है। इसको हम निकालेंगे तो माइनस लॉग बेस 10 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसमें कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, माइनस लॉग बेस 10 पावर 2, यानी कि log 2 की हमको वैल्यू बताने थे। log 2 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, वो होती है 0.3010। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 0.3010। पता चला आपको कुछ? यानी कि जब भी आपका किसी जो सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी वो 1 नॉर्मेलिटी से ज्यादा होगी, तब आपका जो पीएच मीटर है वो जो शो करता है वैल्यू, वो जो पीएच जो शो करती है वो माइनस में शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो पीएच आया कितना आया, माइनस में आया, माइनस 0.3010 आया। ऐसे आप जो और भी ज्यादा नॉर्मेलिटी पर जब सोल्यूशन बनाते हैं तो उसका भी आप जो पीएच चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो पीएच जो मीटर होता है वो जो डिफाइन होता है 0 से लेके 14 तक ही पीएच चेक करने के लिए, इसलिए कई बार जो पीएच मीटर होते हैं वो एरर दिखाता है। इसी प्रकार आप 2 नॉर्मेलिटी का हो गया, 3 नॉर्मेलिटी का, 4 नॉर्मेलिटी का, किसी भी नॉर्मेलिटी का, कितने भी नॉर्मेलिटी का आपका सोल्यूशन है उसका पीएच निकाल सकते हैं। ऐसे आप जो एल्कलाइन मीडियम में, यानी कि जो कोई बेसिक सोल्यूशन है उसका भी आप पीएच निकाल सकते थे। ऐसे ही आपको दिखता है कि कई ऐसे जो लिक्विड होते हैं जिनका पीएच मान 14 से ज्यादा होती है, उस कंडीशन में आपका जो पीएच मीटर है वो एरर दिखा देता है। पीएच हमेशा लिक्विड की होती है, किसी एक्वस की होती है, कभी भी पीएच सॉलिड का नहीं निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इसका पीएच वैल्यू कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसका पीएच वैल्यू नहीं होगा, इसका भी कोई पीएच वैल्यू नहीं। हमेशा जो पीएच मान होता है किसी न किसी एक्वस की, किसी न किसी सोल्यूशन की होगी। ठीक है, पीएच की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, पीएच क्या होती है, यूनिट लेस होते हैं। यहाँ पर कोई यूनिट लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो पीएच क्या है, यूनिट लेस होती है। कोई भी ये क्या है, एक मान है, एक वैल्यू बस होती है। ठीक है, तो ये तो सिद्ध हो गया कि पीएच जो स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक कैसे आया। अब हम पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 14 है। ठीक है, और जब शुद्ध वाटर का जैसे हमने देखा, तो वहां पर हमने देखा कि जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन OH आयंस जो है दोनों के जो मोल्स, नंबर ऑफ जो मोल्स है वो सेम आते थे। इसीलिए जब शुद्ध वाटर की जब बात करते हैं तो उनका जो पीएच होता है वो 7 होता है, क्योंकि उसमें जो H+ आयन और OH जो माइनस आयंस है, दोनों की जो कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसीलिए जो वाटर होती है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट और इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, इससे अगर जब कम होंगे, जितने ही कम होते जाएंगे तो उससे क्या होगी, उस सोल्यूशन की या उस आपके एक्वस की जो एसिडिटी, मतलब उसमें जो एसिड की जो कंसंट्रेशन है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे आप इसको बोलते हैं, जितने भी सोल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करते हैं एसिड होते हैं। ठीक है, और इससे अगर ऊपर जाएंगे, इसका मतलब है कि उस सोल्यूशन में आपके जो OH जो आयंस हैं, ठीक है, क्या है, जो OH आयंस हैं उनकी जो स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और कैसे आया ये आपको पूरी तरह से अब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि पीएच क्या होती है। ठीक है, पीएच का डिफिनेशन क्या होता है, पीएच का इन्वेंशन किसने किया, पीएच की यूनिट क्या होती है, और पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक की क्यों होती है और ये कैसे आता है, और ये भी पॉसिबल है कि नहीं है कि पीएच का मान आपका 0 से कम या 14 से ज्यादा कैसे आता है और किस कंडीशन में आता है। अगर ये जानकारी आपको मिली हो और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।